बहुत समय पहले एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम आराध्या था। वो अपने पिता राहुल शर्मा की आखिरी बेटी थी। राहुल शर्मा की दो पत्नियां थी। आराध्या की मां उनकी दूसरी पत्नी थी, लेकिन उनकी मौत आराध्या के जन्म के समय हो गई। उसके बाद आराध्या की परवरिश उसकी सौतेली मां माधुरी और उसकी तीन बहनों प्रिया, स्मिता और नेहा ने की। लेकिन उसकी बहनें उससे बहुत जलती थी, क्योंकि आराध्या बहुत सुंदर और समझदार थी। उसे चिढ़ाने के लिए वे उसे एंजल कहती, जिसका मतलब उनके स्थानीय बोली में कुरूप होता था। राहुल शर्मा अपनी बेटी आराध्या से बहुत प्यार करते थे। हर शाम जब वे शिकार से लौटते तो दोनों बाहर बैठकर ताजी हवा लेते और देर तक हंसते गाते रहते। ये देखकर उसकी सौतेली मां और बहनें जल जाती, क्योंकि उन्हें आराध्या और उसके पिता की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक सुबह राहुल शर्मा शिकार पर गए और आराध्या को उसकी बहनों और सौतेली मां माधुरी के साथ छोड़ गए। माधुरी ने आराध्या को बुलाकर कहा कि वो अपनी सभी बहनों के कपड़े धोए, खाना बनाए और नदी से पानी भी लाए। आराध्या की बहनें कभी कोई काम नहीं करती थी। सारा काम वही अकेली करती थी। कई बार तो वे उसे खाना भी नहीं देती थी, भले ही वो सारा काम कर लेती। वे बहुत निर्दयी थी और इससे आराध्या बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वो उन्हें दिल से प्यार करती थी। वो सोचती रहती, मैं क्या करूं ताकि वे मुझसे थोड़ा अच्छा व्यवहार करें। एक दिन माधुरी ने आराध्या को पानी लाने भेजा। वो नदी से लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव गांव के मुखिया अनिल मेहता का बेटा था। वो बहुत सुंदर और समझदार था और गांव की सभी लड़कियां उससे शादी का सपना देखती थी। आरव ने आराध्या को देखा और पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा। वो अपने आप को रोक नहीं सका और उसने आराध्या को रोका। उसने उससे उसका नाम और उसके पिता का नाम पूछा। आराध्या बहुत थकी हुई लग रही थी, तो आरव ने कहा कि वो उसके लिए पानी उठाकर घर तक पहुंचा दे, लेकिन आराध्या ने मना कर दिया। जब आरव ने पूछा क्यों, तो आराध्या ने कहा कि उसे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, वो खुद पानी ले जा सकती है। आरव ने ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे जाने दिया। वो तेजी से घर भागा और अपने पिता अनिल मेहता से आराध्या के बारे में बात की। वो बहुत उत्साहित था और बोला कि वो आराध्या से शादी करना चाहता है। उसके पिता हैरान रह गए, क्योंकि आरव ने पहले कभी किसी लड़की की बात उनसे नहीं की थी। उन्होंने तय किया कि 3 बाजार दिनों बाद वे आराध्या के घर जाकर रिश्ता मांगेंगे। 3 दिन बाद जब आरव और उसके पिता आराध्या के घर पहुंचे, तब राहुल शर्मा शिकार से लौटे ही थे। वे बाहर बैठे थे और उन्होंने मेहमानों का स्वागत किया। अनिल मेहता ने राहुल शर्मा से आरव की शादी की इच्छा के बारे में बताया। आराध्या की बहन प्रिया ये बात चुपके से सुन रही थी। वो भागकर अपनी दूसरी बहनों को बताने गई। ये सुनकर वे सब गुस्से से भर गई, क्योंकि वे खुद बहुत समय से आरव का ध्यान पाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने तय किया कि अब वे आराध्या को सबक सिखाएंगी। रात को प्रिया और स्मिता ने एक योजना बनाई, क्योंकि अगले दिन आरव शादी की रस्में करने आने वाला था। उन्होंने अपनी बहन नेहा को बुलाया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए उन्होंने सोचा कि यही मौका है। उन्होंने रसोई में जाकर गर्म पानी उबालना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय आराध्या सो चुकी होगी। वे धीरे से उसके कमरे में गई, जहां अंधेरा था। उन्होंने गर्म पानी बिस्तर पर फेंक दिया, ये सोचकर कि वो आराध्या के ऊपर गिरेगा। लेकिन अचानक कमरे से 2 लोगों की जोरदार चीख सुनाई दी। वे डर गई और भागने लगी। भागते भागते वे आराध्या से टकराई, जो कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौट रही थी। अब वे और ज्यादा डर गई, क्योंकि जिस कमरे से चीखें आ रही थी, वहां से नेहा और उसका प्रेमी राज दर्द में चिल्लाते हुए बाहर भाग रहे थे। प्रिया और स्मिता हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या किया। वे रोने लगी, हे भगवान,
हमने अपनी ही बहन नेहा पर गर्म पानी डाल दिया। असल में नेहा अपने प्रेमी राज के साथ आराध्या के कमरे में छिपकर बैठी थी। आराध्या जड़ी बूटियां लेने गई हुई थी, इसलिए वो वहां नहीं थी। ये जानकर सबके होश उड़ गए। सुबह जब राहुल शर्मा को यह सब पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपनी बेटियों को उनके बुरे व्यवहार के लिए डांटा। अगले दिन तक ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग उन्हीं के बारे में बातें करने लगे। ये सुनकर आरव तुरंत आया और आराध्या से शादी कर ली। इस तरह आराध्या अपने बुरे परिवार से आजाद हो गई। कहानी से सीख, जो बुराई हम दूसरों के साथ करते हैं उसका फल हमें ही मिलता है। हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो, तभी सब लोग शांति से रह पाएंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है। धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं।